सत्ता के नशे में चूर एक नेता की जुबान फिसली और महाराष्ट्र के बाशिंदे सड़कों पर उतर आए। भूख के नाम पर सियासत करने वाले भावनात्मक भाषण देने लगे और इस तरह अपने समय और समाज का सबसे बड़ा सवाल अकाल हाशिए पर ढकेल दिया गया। बयान पर बवाल मचा हुआ है और कई इलाकों में जूठन पर जीवन पल रहा है। चर्चा सियासत के महारथी हों और पार्टी बपौती तो अकाल आने में देर ही कितनी लगती है। इसीलिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की चाल में अखड़ता और जुबान में तुर्शी। जब भी बोलते हैं अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा होने का डर बना रहता है। तभी तो उस वक्त भी अजीत पवार की जुबान से संवेदना के बदले अश्लील टिप्पणी फूट रही थी, जब सूबे के बाशिंदे 40 साल का सबसे भयावह अकाल भुगत रहे थे। देशमुख कोणतरी 55 दिवस झाले आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय। कोण देशमुख कोणतरी बसलाय ना, पाणी सुटलं, पाणीच नाही तर काय सोडतात, पाणी प्यायला मिळणं तर होईल। सत्ता के नशे में चूर एक बिगड़ैल नेता की गर्भोक्ति के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। अश्लील टिप्पणी के खिलाफ उप मुख्यमंत्री को चलता कर देने की मांग जोर पकड़ने लगी। कई बार विधानसभा की कार्रवाई को बाधित किया गया और आज भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। हाँ, इस बीच पवार ने प्रायश्चित का नाटक जरूर किया। सतारा जिले के इंदापुर में अजीत पवार यशवंत राव चव्हाण की समाधि पर रविवार को दिन भर आत्मशुद्धि करते रहे, लेकिन कहते हैं ना, नीयत सही रहे तभी उसका सुफल भी मिलता है। पवार के मास्टर स्ट्रोक से फिर बवाल खड़ा हो गया। शिवसेना नेता राम कदम की माने तो पवार ने बाबा साहेब का अपमान कर दिया है। यशवंतराव चौहान जी के स्मारक के पास जाके बैठे थे दिन भर। कल बाबा साहेब अम्बेडकर घटने के शिल्पकार जो है उनकी जयंती थी और हर साल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों जाके उनके स्मारक के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन कल बाबा साहब अम्बेडकर की याद अजीत पवार को नहीं आई। राम कदम के बाद पवार पर करारा वार करने का मोर्चा भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने थामा। एनसीपी के उप मुख्यमंत्री पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि अजीत पवार अगर प्रायश्चित करना ही चाहते हैं तो इस्तीफा दे दें। अजीत पवार जी ने जो असंवेदनशील वक्तव्य दिया है उसका हम निषेध करते हैं और ऐसे वक्तव्य के बाद उस पद पर बने रहने का उनको कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने इस्तीफा ही देना चाहिए। लेकिन बीजेपी और शिवसेना के चुभते प्रतिकार के बाद भी कोई कमी थी जो शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को खल रही थी। तभी तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि पवार के झांसे में आ जाए, और अगर पूर्व मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण जिंदा होते तो कभी अजीत पवार को माफ नहीं करते। एक भतीजे का बड़बोलापन, एक उप मुख्यमंत्री के अनर्गल प्रलाप ने महाराष्ट्र के सियासी तापमान में भूचाल ला दिया है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में प्रदेश और जनता की सबसे बड़ी समस्या अकाल हाशिए पर धकेल दिया गया। किसान पुरखों की जमीन छोड़कर शहर में मेहनत मजदूरी करने आ रहे हैं तो मेहनत करके अपना और अपनों का पेट पालने वाला भीख मांगने पर मजबूर है। सूबे के कई इलाकों में जूठन पर जीवन पल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय, महाराष्ट्र, गुजरात।